दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक में फ्राइडे को काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट के पीछे बाजार में गिरावट की वजह बनी। अब आप देख ही सकते हो कि बाजार में भारी भरकम गिरावट हुई थी और यूएस के प्रेसिडेंट का जो बयान निकल कर आया कि इंडिया पे 500% टैरिफ लगा सकते हैं, इसने पूरा माहौल बिगाड़ दिया। तो गिरावट का सिलसिला उसकी वजह से हो रहा है, जबकि रेलवे सेक्टर के लिए इस समय बजट जो है काफ़ी मायने रखता है। अब यहाँ पे बजट को लेकर इकरा ने अपनी तरफ से जो नई रिपोर्ट जारी की है, क्या है वो रिपोर्ट? क्या बजट इस बार बढ़ सकता है? और कंपनी ने क्वार्टर 3 की तैयारी कर लिया। इसको आप देख सकते हो कि अच्छे से समझ सकते हो, डेट आ चुकी है और साथ में कंपनी को अपना सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। ऐसे में क्या उम्मीद बनती है? क्या स्टॉक फिर बेहतर करेगा या फिर यहाँ से गिरावट का सिलसिला और बढ़ सकता है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो 121 पर क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को, जहाँ पे 2.41% की गिरावट थी। तो गौर करने वाली बात है कि शुरुआत तो लगभग फ्लैट हुई थी और आप समझ सकते हो कि हल्की सी एक गिरावट के बाद थोड़ी सी पॉजिटिव जोन भी देखने को मिली, ग्रीन के आसपास स्टॉक पहुंचा। लेकिन बाजार में जो बिकवाली का माहौल था उसने पूरा गणित बिगाड़ा और स्टॉक 120 तक आ गया। अब आप देखिए, इसका 52 वीक का जो लो है वो 108 का है, लेकिन हाई 155 का। फिलहाल आप देखें स्टॉक अपने 52 वीक के लो के आसपास थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, हाई की बजाय थोड़ी सी दबाव की स्थिति तो बनी है, जबकि बजट आने वाला है। तो आईआरएफसी का शेयर अपना जो लाइफ हाई जो उसने बनाया था 15 जुलाई 2024 को, वहां से 49% गिर चुका है। तो आप देख सकते हो कि जबरदस्त तेजी बनी थी। 229 का इसने हाई बनाया था 2024 15 जुलाई को, फिर करेक्शन हो गया। अभी एक देखिए, जो एक मल्टी बैगर का इसको टैग मिला था, स्टॉक काफी शानदार किया था, वो स्टॉक पिछले एक साल से दबाव में। तो ये आप देखो कि इसने 2 साल में 611% का बम्पर रिटर्न दिया, जबकि 3 सालों का जो रिटर्न है वो 543% था, बहुत ही बेहतर। अक्टूबर 2024 के बाद आप देखिए इसने जो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। और अब आप देखिए पिछले 2 सालों से यहाँ पे 21% के आसपास की गिरावट हुई है और 3 साल में यहाँ पे देखिए 270% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। तो ये देखिए फ्राइडे को करीब 19.13 करोड़ शेयरों का टर्नओवर हुआ, यानी 15.57 लाख शेयरों की यहाँ पे एक हाथ से दूसरे हाथ अदला बदली होती हुई दिखाई देगी। मार्केट कैप गिर के 1.5 लाख करोड़ के आसपास आ गया। जो मार्केट कैप एक समय 2 लाख करोड़ के ऊपर था, वो अब 1.5 लाख करोड़ के आसपास आता वो दिखाई दे रहा है। फिलहाल स्टॉक न तो ओवरबोट जोन में है, न ही ओवरसोल्ड जोन में है, क्योंकि जो इसका आरएसआई है वो 54 के आसपास है। इसका जो ट्रेडिंग रेंज देखे तो फिलहाल स्टॉक 20 डे, 30 डे, 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे 5 डे, 10 डे, 100 डे, 150 डे और 200 मूविंग एवरेज से नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख कि आकाश शाह जो रिसर्च एनालिस्ट है चॉइस ब्रोकिंग के, उनका कहना है कि आईआरएफसी का जो शेयर है अब वो रिकवरी मोड में दिखाई दे रहा है। तो डाउन ट्रेंड से अब जो सिग्नल है वो शिफ्ट हुए बेरिश मोमेंट से, अब देखो कि बेस बिल्डिंग फेज की तरफ। यानी चार्ट पैटर्न में देखे तो एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है 108 से 112 के पास से, जो डिमांड जोन दिखाई दे रहा है, यहाँ से खरीदारी दिखाई दे रही है। तो एक स्ट्रक्चर जो बना है, इस समय बाजार की गिरावट की वजह से ये नीचे आया, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है वो पॉजिटिव है। मेहता इक्विटीज के रियांक अरोड़ा का भी कहना है कि स्टॉक में अभी समय जो बेस फॉर्मेशन बन रहा है और काफ़ी करेक्शन के बाद एक पॉजिटिव माहौल बना है। इसकी जो होल्डिंग जोन है 120 से 125 के आसपास है, डिमांड जोन है और एक बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है लोअर लेवल से। तो इस समय जो इसका जो आरएसआई है वो एबो 50 है और यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है, यानी अब आने वाले समय प्राइस स्टेबिलिटी होगी और फिर यहाँ से एक पॉजिटिव माहौल बनेगा। कुल मिला के निचले लेवल से ब्रोकेज हाउस बुलिश है। अब यहाँ पे कंपनी अपना रिजल्ट लेके आ रही है। 19/1/2026 को कंपनी अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है और आप देखिए कंपनी ने जिस तरह से अपना बिजनेस बढ़ाया, उम्मीद है कि ये जो रिजल्ट होगा क्वार्टर 3 का और साथ में आप देखें तो यहाँ पे 9 मंथ का पूरा रिजल्ट, उसमें पॉजिटिव संभावना देखने को मिलेगी।
कंपनी अपना पोर्टफोलियो अब शिफ्ट कर चुकी है रेलवे सेक्टर को। साथ में अब देखें तो इन्होंने अपना जो पोर्टफोलियो रिन्यूएबल की तरफ भी बढ़ा दिया, जो उम्मीद है कि इस बार आईआरएफसी में उसका पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आईआरएफसी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनको उनके जो शेयर ट्रांसफर एजेंट है उन्होंने सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है। तो ये मेसर्स बीटेल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड जो इनके शेयर ट्रांसफर एजेंट है उनकी तरफ से इनको सर्टिफिकेट मिल चुका है। और ये सर्टिफिकेट मिला है क्योंकि कंपनी ने अपनी Q3 की तैयारी कर ली है और शेयर ट्रांसफर एजेंट के जो उनकी जिम्मेदारी है उसको अभी पूरा कर लिया है। तो ये आप देखो कि बीटेल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विस की तरफ से इनको सर्टिफिकेट दिया गया है, जिसमें आप देखो कि Q3 के दरमियान जो भी उनके पास काम था, चाहे वो शेयरों को डीमैट में कन्वर्ट करना हो, KYC का कोई पेंडिंग काम हो शेयर होल्डर का, या फिर कोई कंपनी की मीटिंग अरेंजमेंट का काम, सब कुछ उन्होंने संभाल लिया है। सब कुछ क्लियर हो चुका है। Q3 अब रिजल्ट लाया जा सकता है, यानी अब सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, जल्दी ही रिजल्ट की तैयारी होती हुई दिखाई देगी। अब एक बार हम पिछले 2 रिजल्ट देखें क्या संभावना बनी है। सबसे पहले बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, रेवेन्यू की, तो सितंबर 2025 में 6,371 करोड़ के आसपास रहा, जो जून क्वार्टर में 6,915 करोड़ के आसपास था। यानी ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हुआ है। अदर इनकम 2.86 करोड़ के आसपास थी जून क्वार्टर में, सितंबर मात्र 0.02 करोड़ के आसपास थी। अब यहाँ पे कंपनी के टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो 46.83 करोड़ का बताया था जून क्वार्टर में, सितंबर में बढ़ के 49.16 करोड़ के आसपास रहा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो ये आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स के आंकड़े सेम ही है। तो नेट प्रॉफिट 1745 करोड़ के आसपास था, देख सकते हो कि जून क्वार्टर में, यानी Q1 में। Q2 में ये बढ़ के 1776 करोड़ तक पहुंचा है। तो नेट प्रॉफिट बढ़ा है और रेवेन्यू में थोड़ी सी कमी आई है। EPS इसका 1.34 रुपीज़ के आसपास था जून क्वार्टर में, जो सितंबर में बढ़ के 1.36 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। ओवरऑल इसका प्रदर्शन अच्छा है और उम्मीद है कि यहाँ से अब आईआरएफसी बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे बजट आने वाला है। रेलवे बजट को लेकर इकरा ने अपनी जानकारी यहाँ पे शेयर की है। उन्होंने अपना एक अंदाजा लगाया कि रेलवे का जो बजट है इस बार बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। पिछले 2 सालों में रेंज माउंट बजटरी ग्रोथ था और अब देखें तो यहाँ से कुछ संभावना पॉजिटिव बनी, जिसमें देखिए नए नए जो भी कॉरिडोर्स बनाने की बातें हैं, फ्रेट मूवमेंट को लेकर और रेलवे अपग्रेड को लेकर, और इसके अलावा जो सेफ्टी के लेके सरकार कुछ फैसले करेगी। तो यहाँ पे इकरा ने जो अपनी रेटिंग जारी की, अपना नज़रिया जारी किया, उसमें कहा कि फाइनेंस 2026-27 के लिए इस बार बजट जो है उसमें 5% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। फाइनेंस 2025 के मुकाबले इस बार जो बजट है वो 2.65 लाख करोड़ के आसपास रहने की उम्मीद है। इसके अलावा जो EBR है वो 10,000 करोड़ रुपीज़ के अलग से रकम इसमें ऐड होती हुई दिखाई दे सकती है। तो कुल मिला के इकरा को लगता है कि इस बार बजट बढ़ेगा, सरकार की तरफ से इसमें इजाफा किया जाएगा। तो यहाँ पे इकरा का कहना है कि नए रूट के लिए, इसके अलावा गेज कन्वर्जन के लिए, ट्रैक डबलिंग के लिए और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए सरकार कुछ और बड़े फैसले कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडर्नाइजेशन के लिए, रोलिंग स्टॉक अपग्रेड के लिए और सेफ्टी के ऊपर खास सरकार फोकस करते हुए दिखाई देगी और इसीलिए इस बार बजट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे पोर्ट्स और मिनरल लॉजिस्टिक्स के लिए भी अगर आप देखें तो सरकार कुछ नए डेडिकेटेड कॉरिडोर की बातें यहाँ पे करती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा कवच 4.0 के ऊपर सरकार और खर्च करती हुई दिखाई देगी। सेफ्टी के ऊपर सरकार इस समय काफ़ी खर्च कर रही है, तो इस बार भी बजट में सेफ्टी के लिए ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर भी सरकार का फोकस रह सकता है। इसके लिए भी सरकार कुछ और फैसले कर सकती है, कुछ नए ट्रैक के लिए। अब देखिए जिसमें नई रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन करना हो, गेज कन्वर्जन करना हो, तो उसके ऊपर खर्च करेगी सरकार। यानी कुल मिला के इकरा को लगता है कि इस बार सरकार बजट बढ़ाएगी। तो ऐसा अगर होगा तो आईआरएफसी को काफ़ी सारा फायदा हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।